Assalamu alaikum to everyone, myself Shoaib Hamza, and today we are going to do another topic of operation research. The topic today we are going to cover is sensitive analysis. इससे पहले मैं sensitive analysis की already 2 वीडियोस बना चुका हूँ। सेंसिटिव एनालिसिस जो टॉपिक है इसके 2 पोर्शन हैं, ठीक है। पहला पोर्शन में पहला पार्ट में क्या है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और दूसरे पार्ट में हम सेंसिटिव एनालिसिस में क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट की थोड़ी बहुत मूवमेंट, ठीक है, और थोड़ा सा वो ज़्यादा बकवास चीज़ें, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस इसकी बना चुका हूँ, ठीक है। जिसमें मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मूवमेंट किस तरह से करनी है और कॉन्स्टेंट्स की मूवमेंट किस तरह करनी है। अब जो कॉन्स्टेंट की जो मूवमेंट हमने की थी उसमें किया था हमने M1 की मूवमेंट, ठीक हो गया। मुझे लग रहा था कि मैंने M2 की भी करवा दी, बट एक स्टूडेंट ने कि क्लास वालों ने बताया कि सिर्फ M1 की ही करवाई गई है। तो मैंने एक कहा कि मैं एक और वीडियो अभी बना देता हूँ जिसमें मैं M2, M3 एंड M4 सब की मूवमेंट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना कॉन्स्टेंट्स वाला, ठीक है, सेंसिटिव एनालिसिस में जो कॉन्स्टेंट वाले चक्कर है कि कॉन्स्टेंट को कहाँ तक मूव करवाना है, अभी तक बच्चे इसी में फंसे हुए हैं। जो कि मुझे पता है, जब मैंने खुद किया था मुझे पूरा समझो 1 महीना लग गया था इसको करने में। इतना कोई घटिया टॉपिक, यानी कि अब मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अब मुझे सबसे जो घटिया टॉपिक लगता है ना वो मेथड लगता है। सेंसिटिव एनालिसिस कुछ भी नहीं है, लिटरली बहुत ईजी है, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है। जब मैं कर रहा था तब मुझे भी ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा गंदा लग रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि मिड के बाद फ़ौरन ये वाला टॉपिक पहले मेथड पढ़ के आया था, उसके बाद ये स्टार्ट करवा दिया था सर ने, तो ये बहुत गंदा लग रहा था। लेकिन जब मुझे समझ आ गई तो मैंने कहा चलो ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आसान करके करवा दूँ। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास है LPP मॉडल, कौन सा वाला, रेडीमिक्स वाला, ठीक है। रेडीमिक्स का प्रॉब्लम है, उसका एक ग्राफ गिवन है, ठीक है। LPP भी इसका बना होगा साइड पे कहीं, ठीक। मुझे पता है ये बड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, तो जो अननेसेसरी चीज़ है, यानी कि 1 बाय 1 करेंगे ना, तो बाकी चीज़ों को मैं अभी साइड पे कर रहा हूँ, जैसे इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें, अभी जो हम मूवमेंट करवाने वाले हैं ना वो इस कांस्टेंट की करवाने वाले हैं। इसको अप एंड डाउन हम कहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। स्लाइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ तक हमने पार्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम इसकी मूवमेंट करवाने वाले हैं, मिनिमम कहाँ तक लेके आएंगे और मैक्सिमम इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। इतनी बात हम पिछली वीडियोस तक कर चुके हैं। जो सेकंड वीडियो थी ना सेंसिटिव एनालिसिस की, वो हमने यहाँ तक 750 यूनिट पर तो उसकी निकाल दी थी, ठीक हो गया। अभी हम इसकी मूवमेंट करवाएंगे। इसकी मूवमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखें, मैंने एक चीज़ बताई थी, जिस लाइन को अब हम हिला रहे हैं ना उसके अलावा दूसरी जो उस पॉइंट पे है, पहले तो चेक करें जिस पे मूव कर रहे हैं ना उस पर पॉइंट कौन सा है, ठीक है। एक तो आपके पास ये रहा, ठीक हो गया, और एक यहाँ से ये वाला, ये इफेक्ट नहीं करेगा, इसको आप ये अपना देखें। ये जो येलो करके लिखा हुआ है ना, यहाँ पे C पॉइंट है बेसिकली, जो कि है कौन से वाला, ये है आपका मैक्स, यहाँ पे प्रॉफिट बेसिकली मैक्सिमाइज हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक हो गया। अब देखें, जब आप इसको हिलाएंगे, ठीक है, तो दूसरी जो लाइन पे जो पॉइंट पड़ा होगा ना वो हिलेगा। बेसिकली इसकी एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि टेबल एक, ठीक है, ये मेरा पैड ही देख रहे हैं, समझे, ये टेबल है, ठीक है, और ये आपके पास टेबल के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है। अब नीचे से कोई चीज़ उसको हिलाते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाली चीज़ भी इफेक्ट करती है, ठीक है। नीचे से तो आप हिला रहे हैं तो उसके ऊपर जो दूसरी चीज़ है ना, समझे, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। इतनी ऐसी ऐसी एग्जांपल्स मैंने करवाने की कोशिश की है ना, पता नहीं फिर भी बच्चों को कहाँ पे जा रही है। तो देखें, यहाँ पे ये वाली लाइन को अगर मैं हिलाता हूँ तो ये पॉइंट हिलने की कोशिश करेगा, ठीक है। हिलते हिलते ये नीचे, अगर नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो नीचे की तरफ गिरेगा, इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो पॉइंट भी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको हिलाने की कोशिश करता हूँ नीचे की तरफ, तो ये वाला जो येलो पॉइंट है ना ये भी नीचे की तरफ डैग करेगा। इसको मैं हिलाऊँगा, ये पॉइंट गिरते 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 इस स्पेसिफिक पॉइंट पर आ जाएगा। बेसिकली ये वाला पॉइंट गिरते 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 ये इस जगह पे आ जाएगा, ठीक हो गया, इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे था ना, अब मैं इसको लाइन को हिलाते 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 यहाँ पे लेके आऊँगा तो पॉइंट भी स्पेसिफिक पोजीशन पे आ जाएगा। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर एट लीस्ट, ठीक है। बहुत दफ़ा मैंने ये वाली चीज़ बता दी है, ठीक है, ओके। और इसके अलावा अगर हम इसको अपवर्ड करें, डाउन का समझ आ गया कि मिनिमम ये कॉन्स्टेंट यहाँ तक मूव कर सकती है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसको अपवर्ड कहाँ तक लेके जा सकते हैं। जरा मैं अगर जूम करूँ इसको, ओके, अपवर्ड हम ले जाने की कोशिश करें अपवर्ड की तरफ, तो ये पॉइंट भी अपवर्ड जाएगा, ठीक है। पॉइंट करते करते यहाँ से देखिए, यहाँ से मूव करते करते इस स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाएगा।
ए ये देखें, ए इसको मैं मूव कराता हूँ, ए यहाँ पे, ठीक है। जब इसको मूव करवाऊंगा तो रीजन भी होगा ना, वो भी एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, रीजन भी बढ़ जाएगा आपके पास, ठीक है। अभी मैं रीजन को इग्नोर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आए हैं, अब बात आती है इससे आगे क्यों नहीं गए, इससे इधर क्यों नहीं गए यार। बड़ी चीज़, मज़े की चीज़ मैंने आपको बहुत दफ़ा बताई हुई है, ठीक है। बीच में रास्ते में कहीं भी कोई भी पॉइंट आ जाए ना तो वहीं तक जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि एक देखें, एक पॉइंट अभी यहाँ पे फिजिबल रीजन है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये तो पॉइंट है ही है जिसका अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। जब मैं इसको मूव करवाऊंगा, इस लाइन को हिलाऊंगा, इस लाइन पे 2 पॉइंट्स है, दोनों मूव करेंगे। दोनों मूव करते करते ये वाला पॉइंट भी मूव करेगा और ये वाला पॉइंट भी मूव करेगा, तो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आके दोनों मीट कर जाएंगे। जहाँ पे मीट कर जाएंगे तो वो रुक जाएगा और इतना आपके पास रीजन भी एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो बेसिकली मैं कहना चाहता था कि यहाँ तक आके आपकी लाइन रुक जाएगी, ठीक हो गया। अब क्या हम ये वाले पॉइंट पुट करेंगे, क्या हम ये वाले पॉइंट पुट करेंगे, तो ये चीज़ चेक करते हैं स्लाइड से, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है कि कौन से पॉइंट पुट करते थे, क्योंकि 1 महीने बाद समझो मैं सेंसिटिव एनालिसिस को देख रहा हूँ, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये देखो, इसको मूव करते करते यहाँ तक, ठीक है, इधर तक आ चुके हैं, ठीक है। जो आपके पास कॉन्स्टेंट थी उसके अंदर ये वाले पॉइंट्स पुट कर देंगे। कौन सा पॉइंट है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 वाले, 4,0, 4 एक्सिस पे, y एक्सिस पे 0, ये वाला पुट कर देंगे और 4 ही आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दोगे, ठीक हो गया। मिनिमम यहाँ तक आएगी और मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम जाते जाते ये देखो, ये एक पॉइंट ये है आपके पास, एक पॉइंट डी है, ये देखें, एक डी है और एक सी है, ठीक है। इसको मैं मूव कराऊंगा तो डी और सी दोनों हिलेंगे, क्योंकि डी और सी उसी लाइन के ऊपर थे। इसको मूव कराता हूँ, ये चीज़, ये जो 2 स्लाइडों के दरमियान जो इफेक्शन एनिमेशन हो रही है ना, इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। ये मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, एनिमेशन देखें, ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, करते करते दोनों एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ दोनों मैच कर जाएंगे और उससे आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो हमने एच नाम दे दिया उसको। तो हमें अपर लिमिट भी पता चल गई और लोअर लिमिट भी पता चल गई। तो यहाँ पे देखें, ये आएगा 6.67, ठीक है, और यहाँ पे ये आएगा 4, ठीक हो गया। बाकी सारी कहानी वही है, 4,0 और 2.662, ठीक है, 2.662। तो ये 2.662 कहाँ से बनता है, ज़रा इसको हम अपने एक्चुअल उससे देखते हैं। 2 पॉइंट्स, ये देखें, ए इधर से इधर तक आया था ना मैक्स वाला, देखें ए, ये देखें, और यहाँ से ये देखें 2 और यहाँ से 2.66 समथिंग बनता है। तो ये आपने सिंपल वैसे ही पुट करना है और हो जाएगा आपका, ठीक हो गया। ये इसका नीचे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे और हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी है, तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे देखा, आप मैक्स लिमिट भी पता चल गई और मिनिमम लिमिट भी पता चल चुकी है। होते होते यहाँ पे आएगा तो 4,0 आपने अपनी कॉन्स्टेंट में ही पुट करना है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही पुट करना है और आपके पास हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से जब ये वाला इसको यहाँ तक लेके आएंगे, बेसिकली सी पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ से बनता है 2.6 समथिंग और यहाँ से 2 बनते हैं। ये आपने कॉन्स्टेंट में ही पुट करना है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना है। और फार्मूला तो आपको पता ही है, फार्मूला कौन सा है वो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा M1 के लिए किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने पहले, हाँ ये बात एक लाजमी नोट कर लें, अगर आपने पहले सेंसिटिव एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी तो बड़ी मज़े एग्जांपल करके मैंने करवाया हुआ है। सारी 2 वीडियोस आपने सेंसिटिव एनालिसिस की लाजमी देखनी है, ठीक हो गया। ये पहला बार स्लोप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मूवमेंट कैसे करनी है और ये सारी कहानियाँ हैं, ठीक हो गया। ये आई गैस उसका पार्ट है, तो मैं आपको फार्मूला फिर से बता देता हूँ जो इसका फार्मूला है, क्योंकि वो दूसरे नोट्स पैड में है, वाइट बोर्ड में। तो यूनिट वर्थ का फार्मूला होता है, यूनिट वर्थ का फार्मूला होता है मैक्स जेड ऑफ एम। आप जोन से भी आप कॉन्स्टेंट की निकाल रहे हैं, M1 की, M2 की, M3 की, तो हम M2 की निकाल रहे हैं माइनस मीन जेड ऑफ M2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, लाइन बड़ी गंदी चलती है यार मुझसे, ठीक हो गया, मैक्स ऑफ M2 माइनस मीन ऑफ M2, ठीक हो गया। इस तरह से करके आपने ये सॉल्व कर लेना। अब बात आती है ये जो मैक्स जी ऑफ M2 और मैक्स ऑफ M2 में डिफरेंस है, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है। तो बेसिकली ये देखें, जब आप अपर लिमिट तक लेके गए हैं, ठीक है,
अपर लिमिट तक जब आप लेके गए हो इस लाइन को यहाँ तक, तो यहाँ से जो पॉइंट्स आएंगे और जो आप z में पुट करोगे ना, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करोगे, वो आप लिखोगे यहाँ तक, यहाँ पर, ठीक हो गया। और जब आप इसको मिनिमाइज़ करते करते 4,0 पे लेके आए थे ना, 4,0 को आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके जो मिनिमम z की वैल्यू निकालो वो लिखोगे यहाँ पे, ठीक हो गया। बेसिकली जो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो चीज़ें पुट करोगे ना वो यहाँ पे लिखोगे, और जो उसकी कॉन्स्ट्रेंट में पुट करोगे, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट में जब मैक्सिमम कॉन्स्टेंट आप कहाँ तक लेके गए थे, तो हम 6 पॉइंट इधर यहाँ तक लेके गए थे ना, तो उसको सॉल्व करेंगे तो वो यहाँ पे लिखेंगे, और मिनिमम करके वाला यहाँ पे लेके आएंगे। मिनिमम हम कहाँ तक लेके गए थे, यहाँ 4,0 को जब आप कॉन्स्टेंट में पुट करोगे वो मीन ऑफ m2 हो जाएगा और आप सॉल्व कर लोगे। इसका जो सोल्यूशन होगा स्लाइड में गिवन भी होगा, ठीक हो गया। इसको ये देखें, यूनिट बर्थ उसने निकाल ली, पुट करते 20 और 21, ठीक हो गया। और देखिए इस तरह से करके आपने एक्चुअल सारी यूनिट बर्थ निकाल ली है। 1/2 करेंगे तो ये $500 आ जाएगा। 1/2 करेंगे ना तो 0.5 आएगा। 0.5 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 को क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि वो 1000 टन में था। रेडी मिक्स की जो प्रॉब्लम थी अभी बस क्वेश्चन में गिवन होगा, इसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। $500 आ जाएगा। ये बात हो चुकी है M2 की। M3 और M4 की बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। ये उसमें तो मैंने डिलीट कर दिया था, अब यहीं से आपको मैं करवा देता हूँ। बेसिकली ये है हमारे पास M3 आई गेस। तो यहाँ पे देखें इसको मिनिमम हम कहाँ तक लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखा भी, यहाँ पे और मिनिमम कम करें, पहले देखें इस पर पॉइंट कौन कौन से हैं। तो देखें कि ये पॉइंट है तो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट यही है, ठीक है। इससे ज़्यादा करेंगे ना तो रीजन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो मिनिमम हमारे पास यही है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। ये पॉइंट बेसिकली आ गया। और उसके बाद इसको आप अपवर्ड कहाँ तक लेके जाएंगे, अपवर्ड इसको इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। इन्फिनिटी तक क्यों लेके गए, तो भाई सी तो है ही नहीं इस पॉइंट, इस लाइन पे देखो सी पॉइंट तो और जो सी पॉइंट कौन सा था जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा था, तो यहाँ पे सी तो इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो आप इसको इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो जब आप इन्फिनिटी रखोगे, समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट बर्थ क्या आ गई, 0, ठीक हो गया। अब सिमिलरली ये वाली कॉन्स्टेंट M4 वाली, तो इसको यहाँ तक लेके आ सकते हैं मिनिमम, ठीक हो गया। इसका सोल्यूशन में दिया हुआ है। और मैक्सिमम करते हैं, देखिए मैक्सिमम आप इन्फिनिटी तक, इसको फिर से इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। इन्फिनिटी तक क्यों लेके गए, क्योंकि यार इस पर सी पॉइंट तो है ही नहीं ना इस लाइन पे। M4 पे देखें सी पॉइंट है, कोई सी पॉइंट तो यहाँ है, तो उस पर सी पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जब सी पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो हम इसको इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं। इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो हमारे पास यूनिट वर्थ अगेन 0 आ जाएगा। लेकिन 0 वाला क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में, सिंपल वही जो M1 M2 अगर आपको चीज़ समझ आ जाती है तो वही आपके लिए इनफ होगा। तो ये रेडी मिक्स का प्रॉब्लम था, और मैंने अब 3 वीडियोस सेंसिटिव एनालिसिस की बना दी हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप फिर से वीडियोस को देख सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं। मुझे खुद 1 महीना लगा था करने में भाई, बहुत ज़्यादा वाहियात था। लेकिन अब मुझे इतने दफ़ा इतने बच्चों को पढ़ा दिया ना, इतनी दफ़ा इसकी 3 वीडियोस बना दी है, अब तो क्लियर हो चुका है। लेकिन देखना पेपर में फिर कोई ना कोई बस बोलता नहीं, और पेपर में मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, आई डोंट नो वाई। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।